आज की क्लास शुरू होने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी फैमिली में 25 से 30 मेंबर हो, यानी कि ज्वाइंट फैमिली हो, तो क्या कोई एक सिंगल पर्सन है जो पूरी फैमिली को संभालता है, या अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है? इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी से लिंक्ड आज का पूरा ये टॉपिक ही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास है एलएलबी के 5th सेमेस्टर का, और हमारा जो वो है क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रशासनिक अधिकरण। तो प्रशासनिक विधि का ही एक पार्ट है प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने आपके लिए 2 किताब और सीरीज से एक ही साथ कंपाइल कर दिया है। क्वेश्चन उसके उद्भव से रिलेटेड हो, क्वेश्चन उसके विकास से रिलेटेड हो, क्वेश्चन उसके स्वरूप से रिलेटेड हो, जो भी चीजें हैं प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, उसका आंसर फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। कोई भी टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो भारत की स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि देश संविधान के हिसाब से तो चल ही रहा था, लेकिन हमारा देश जो है एक प्रशासनिक युग के रूप में जन्म लिया। देश में प्रशासन भी इंपॉर्टेंट हो गया। सिर्फ संविधान चलाना ही नहीं इंपॉर्टेंट था, बल्कि प्रशासन चलाना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि विवादों का निपटारा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? प्रशासन की जरूरत पड़ी। और प्रशासन किसके थ्रू काम करता है? अलग अलग अभिकरण के थ्रू काम करता है। उसी अभिकरण में एक है प्रशासनिक अभिकरण या न्यायाधिकरण, इसका जन्म हुआ। तो न्यायाधिकरण, न्यायालय एक प्रशासनिक निकाय है जो मुख्य रूप से न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए है। और न्यायाधिकरण का मतलब एक ऐसा न्यायाधिकरण बनाया गया जो न्यायालय के अलावा ये भी न्याय का काम करेगा, प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर न्याय का काम करेगा। तो ये विभिन्न सरकारी गतिविधि के परिणाम स्वरूप इसको गठित किया गया, प्रशासनिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक अधिकरण को। अब इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया स्पोर्ट्स वियर कंपनी बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये लिख दीजिएगा तो नंबर और अच्छे आ जाएंगे। इसमें कहा गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अर्थ ऐसे न्यायालय को है या ऐसा न्यायाधिकरण है जो राज्य के द्वारा विशेष विधि के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के तहत निर्माण होता है। इसका निर्माण कौन करता है? राज्य के द्वारा होता है। राज्य क्या करता है? उसके लिए एक विशेष विधि बनाता है और उसी विधि के तहत उनको शक्ति दी जाती है, और तब बनता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और ये किस वाद में है? कोलंबिया स्पोर्ट्स वियर कंपनी बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब फिर सवाल उठता है मन में कि न्यायाधिकरण बेसिकली है क्या? तो न्यायाधिकरण जो है वो न्यायालय का ही एक विस्तृत रूप है, व्यापक रूप है, क्योंकि सभी न्यायालय जो है वो न्यायाधिकरण है, पर जितने भी न्यायाधिकरण है वो न्यायालय नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये एक पंच लाइन है जिसको आपको याद रखना है, और अगर आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिखोगे तो बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। न्यायाधिकरण न्यायालय से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सभी न्यायालय जो है वो न्यायाधिकरण हैं, पर सभी न्यायाधिकरण जो है वो न्यायालय नहीं है। अब इसमें फैक्ट्स कमेटी जो है वो कहता है कि किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायालयों के समान खुलापन और निष्पक्षता होनी चाहिए। कोई भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण जब बनाया जाएगा तो उसका एक शर्त क्या है कि वो ओपन हो सभी के लिए, और वो क्या हो? निष्पक्ष हो, क्योंकि न्याय हमेशा निष्पक्ष ही होना चाहिए। अब इसके पीछे का कारण क्या था? ये कैसे डेवलप हुआ प्रशासनिक न्यायाधिकरण? इसकी जरूरत कैसे पड़ी? तो भारत का पुराना इतिहास उठाते हुए आप इसको लिखोगे कि भारत में न्याय प्रशासन का कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया, सिविल कोर्ट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया, पर फिर भी न्याय प्रशासन का कार्य करने के लिए न्यायाधिकरण की जरूरत पड़ गई। क्योंकि क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हुई, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, कई तरह की समस्याएं हुई, तो उन सब को हैंडल करने के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण की भी जरूरत पड़ी, और तब इसकी उत्पत्ति हुई प्रशासनिक न्यायाधिकरण की। अब इसका पीछे का और भी कारण क्या है? तो पहला जो है वो न्यायिक और आर्थिक कारण है। इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो जाए, मतलब बिना कम पैसा खर्च किए भी लोगों को न्याय उपलब्ध हो जाए। अभिलेखों के आधार पर सिंपल तरीके से निर्णय दे दिया जा सके। जो भी लंबित मुकदमे हैं, जो डीले चल रहे हैं मुकदमे, उनका निपटारा आसान तरीके से हो जाए। यानी कि बेसिकली ये क्या है? ये आसान तरीके से उपलब्ध होने वाला न्याय है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और इसका आर्थिक कारण क्या है कि न्याय बहुत महंगा, वकील का खर्चा और बाकी चीजों का खर्चा, पेपर वर्क का खर्चा से बचाने के लिए ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण को बनाया गया। दूसरा है झगड़ों की तकनीकियां और अन्य प्राविकता। तो झगड़ों की तकनीयता क्या है? तो न्यायालय जो है वो तकनीकी बिंदु पर निर्णय नहीं लेता है। इसके विपरीत न्यायाधिकरण अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन जैसे कोई राजस्व न्यायालय है मान लीजिए, कोई इसके अलावा कोई आयकर न्यायालय है,
तो वो क्या है, उसमें जो भी है विशेषज्ञ वो उसी के विशेषज्ञ है, तो उनको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो उस एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के, तो वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं, उससे क्या होता है लंबित नहीं होते हैं मुकदमे। फिर तीसरा है आर्थिक तथा कर संबंधी कारण। इन मामलों में विलंब जनहित में नहीं बल्कि न्यायाधिकरण शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, इससे लोगों का आर्थिक लाभ भी हो जाता है। बहुसंख्यक विधियों का सृजन, जैसे कि रेलवे है, विद्युत है, श्रम है, शिक्षा है, सभी में तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। रेलवे वालों को रेलवे न्यायालय जो है रेलवे के मुकदमे करेगा न्यायाधिकरण। विद्युत बिजली से जुड़े जो भी मामले हैं विद्युत न्यायाधिकरण होगा। श्रम से और श्रमिक से जुड़े मामले श्रमिक न्यायाधिकरण करेगा। शिक्षा से जुड़े मामले छोटे मामले जो है वो कर लेगा। तो इसमें तकनीकी ज्ञान की अलग से जरूरत है, क्योंकि उसमें जो बैठाए गए हैं जो लोग वो उसी के विशेषज्ञ हैं। वो कमेटी जो बनाई गई वो उसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए बहुसंख्यक विधियों का सृजन करने की जरूरत नहीं होती है। पांचवा, व्यवहार तथा औपचारिकता। न्यायाधिकरण की कार्यविधि में औपचारिकताएं ज्यादा हैं, मूल प्रश्न उलझ जाता है और न्यायाधिकरण में मूल प्रश्न पर बल दिया जाता है। मतलब न्यायालय में क्या होता है, केसेस इतने लंबे चल जाते हैं कि मूल प्रश्न ही गायब हो जाता है, जबकि न्यायाधिकरण में केस का तुरंत ही सुनवाई हो जाती है, तो क्या होता है मूल प्रश्न उलझता नहीं है। अब वेड के अनुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अर्थ उस निकाय से है जो किसी नियंत्रक तंत्र के नियंत्रण या प्रशासन की योजना का एक अंग है और इसके कार्यों के लिए कोई मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये वेड के अनुसार डेफिनेशन, ये आपको रटना पड़ेगा। अब इसका स्वरूप और लक्षण क्या है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का, तो ये तो ना तो कोई प्रशासनिक निकाय है ना ही ये कोई न्यायालय है। इसका स्वरूप दोनों के बीच का है, मतलब ये प्रशासन का भी काम करता है और ये न्याय का भी काम करता है। इसीलिए वेड ने कहा है कि इसके निर्णय प्रशासनिक नहीं न्यायिक होते हैं। इसके न्यायाधीशों का लक्षण न्यायालयों का होता है, पर उत्पत्ति जो है ये कार्यपालिका द्वारा होती है। मतलब ये मिला जुला है, सबका थोड़ा थोड़ा अंश है। बेसिक स्वरूप क्या है कि इसका सब, इसमें प्रशासन का भी अंश है, इसमें न्याय का भी अंश है, इसमें कार्यपालिका का भी अंश है, ठीक। अब इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो सरकार करती है। इसके कर्तव्यों का संपादन कौन करवाता है, सरकार करवाती है। सरकार के दबाव में करते हैं और इस पर निर्णय में सरकार का लेकिन ये जो निर्णय लेता है उस पर सरकार का प्रभाव नहीं होता, ये तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अब इसमें एक वाद है जसवंत शुगर मिल्स बनाम लक्ष्मीचंद, इनके इसमें कहा गया कि विधि द्वारा नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर विवादों को निर्णित करने की शक्ति निहित है और अधिकारी जो है वो न्यायिक कर्तव्य के अधीन काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से निर्णय देते हैं। निकाय में राज्य की न्यायिक शक्ति होती है और दो प्राइवेट व्यक्ति में भी अगर विवाद हो जाए तो भी निष्पक्ष न्याय होगा। एक सरकारी और एक प्राइवेट में अगर विवाद हो जाए तो भी निष्पक्ष न्याय होगा, क्योंकि इनका मेन फोकस ही क्या होता है, निष्पक्ष रूप से न्याय देना। तो अब तक आप समझ गए कि इसकी स्थापना कानून के अंतर्गत होती है। न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि ये नॉर्मल न्यायालय की तरह साक्षियों को बुलाएगा, उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा, उनसे वाद विवाद होगा, मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, उनके शपथ पर साक्ष्य लिया जाएगा, जो उन्होंने बात कही उस पर साक्ष्य क्या है आयोग द्वारा उसको जारी किया जाएगा। इसमें एक वाद है अक्षय कुमार बनाम भारत संघ। तो न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसी मामले में सुनवाई करने के लिए वाद विलंब को माफ कर सकता है। अगर किसी चीज के मामले की सुनवाई में वाद में विलंब हो रहा है तो उसको माफ कर सकता है, बशर्ते उसका बेसिक रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्यों विलंब हुआ। अब ऐसे न्यायाधिकरणों की विशेषता क्या होती है, तो न्यायिक ढंग से कार्य करने के लिए ये बाध्य होते हैं। सबसे पहली बात, एक और विशेषता जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि तीनों का मिक्सचर होता है, ये प्रशासन का, न्याय का और कार्यपालिका का। न्यायिक ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य है। कुछ मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, बिना किसी पक्षपात के न्याय करते हैं। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय देते हैं और ये साक्ष्य और विधि के नियमों के अनुसरण करते हुए ही निर्णय देते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इतनी सारी अच्छी चीजें तो बता दी, लेकिन इसके दोष भी तो कुछ होंगे ना। तो न्यायाधिकरण पद्धति के दोष क्या है, तो पहला पॉइंट है कि न्यायालय की संरचना, प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार से ये अलग है, तो कई बार इसको समझने में मुश्किल होता है। दूसरा है कि ये साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों में शासित नहीं होते, कुछ जितने भी साक्ष्य अधिनियम है उसके प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। तीसरा है कि निर्णय की अपील के लिए प्रावधान ही नहीं है। चौथा है कि न्यायाधिकरण में विधि विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, मतलब कानून विशेषज्ञ कोई इसका मेंबर हो ये जरूरी है नहीं, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जिस चीज से रिलेटेड वो न्यायाधिकरण बनाया गया है। न्यायाधिकरण में शपथ का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। सामान्य न्यायाधिकरण की प्रक्रिया में बाध्य नहीं है। न्यायालय के प्रकाशन भी होता रहता है इनके, और भविष्य के निर्णय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसमें, और तथ्यों के प्रश्न पे जांच का तरीका इनका थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। तो टोटल 9 पॉइंट है जो इसके दोष माने जाते हैं। आप अगर 5 दोष भी लिख जाएंगे तब भी चलेगा। खैर, अब दोष से आगे बढ़ते हैं। न्यायाधिकरण के गुण क्या होते हैं,
तो न्यायाधिकरण का पहला गुण जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सस्ता न्याय उपलब्ध कराता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराता। दूसरा कि इसमें न्यायालय जो है शुल्क, वकील, शपथ पत्र सब की जरूरत ही नहीं होती है। तीसरा होता है तुरंत न्याय की व्यवस्था करता है और बेहतर न्याय का वितरण करता है। चौथा होता है कि इसमें विशेषज्ञ व्यक्ति ही मामले का निर्णय लेते हैं, इसलिए चूक की संभावना होती नहीं है। पांचवा होता है किसी भी पूर्ण निर्णय से के लिए बाध्य नहीं है। और छठा है कि नियम आवश्यकता अनुसार संशोधित भी किए जा सकते हैं, यानी कि ये लचीला है। अब न्यायाधिकरण का नाम जो है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायाधिकरण, रेलवे दर न्यायाधिकरण, बीमा न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिकर न्यायाधिकरण, ऐसे कई नाम है जो आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक न्यायाधिकरण का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, न्यायिक सदस्य होते हैं, प्रशासनिक सदस्य होते हैं, और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यों में अगर कोई न्यायाधिकरण बन रहा है तो उसकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और इनका उम्र जो है 65 वर्ष तक का होना चाहिए, और बीच में इनको हटाया भी जा सकता है। असमर्थता के आधार पर इनको पद से हटाया भी जा सकता है। अब इसमें पदानुक्रम क्या होता है? तो इसमें 3 अधिकरण होते हैं। सबसे ऊपर आता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दूसरे नंबर पे राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तीसरे नंबर पे संयुक्त जो बनता है, राज्यों केंद्र मिल के बनाते हैं। कि जैसे नदी जल विवाद जो होते हैं उससे रिलेटेड जो बनता है तो 2 राज्यों के बीच के लिए न्यायाधिकरण बनाया जाता है। इन सब की स्थापना केंद्रीय सरकार अधिनियम द्वारा ही किया जाता है, और ये 2 या 2 से अधिक राज्य को भी मिलाकर के बनाया जा सकता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं जल से रिलेटेड। इसमें बात है कि अधिकरणों की अधिकारिता क्या है। तो अधिकारिता इनका मेन क्या थीम है? सेवा है इनका विषय। और दूसरा ये अखिल भारतीय सेवा भी देते हैं, रक्षा सेवा भी देते हैं, और निगम सोसाइटी निकाय के रूप में काम करते हैं, राज्य की सिविल सेवा पद के रूप में काम करते हैं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थान इसमें सारे आते हैं। इसमें केस है भारत संघ वर्सेस AN और भारत संघ वर्सेस चार्ल्स डेविस का वाद। अब फटाफट से न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरण में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो न्यायालय है वो न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होती है और इसकी शक्तियां राज्य से प्राप्त होती है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो विधि द्वारा निर्मित होता है और न्यायिक शक्तियां इसी में निहित होती हैं। जो न्यायालय है उसमें सभी मामलों में सामान्य क्षेत्राधिकार होता है, जबकि अधिकरण को क्या हो? सेवा मामले का विशेषज्ञ होता है और सीमित क्षेत्राधिकार होते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश सेवा शर्तों के बारे में कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, जबकि ये जो है कार्यपालिका के ही भाग होते हैं। न्यायालय में विधि के सभी नियम का पालन करता है और इसमें कोई फिक्स नियम नहीं, जिसका पालन जरूरी है वो ही करता है। और पांचवा है कि न्यायालय में न्यायाधीश को विधि का ज्ञाता होना जरूरी है, जबकि न्यायिक प्रशासनिक अधिकरण में विधि की कम जानकारी हो तो भी चलेगा, विषय की जानकारी होनी चाहिए। इसमें न्यायाधीश निष्पक्ष होता है, और जबकि कई बार न्यायाधिकरण में विवाद का एक पक्षकार खुद न्यायाधिकरण खुद भी हो सकता है, कई बार ऐसे विवाद भी हो जाते हैं। न्यायालय में पूर्व निर्णय बाध्यकारी होता है, मतलब पहले के जजेस ने जो निर्णय दिए उसको फॉलोअप करके कोई निर्णय बन सकता है, जबकि इसमें कोई निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। न्यायालय सभी न्यायालय अधिकरण है, जबकि सभी अधिकरण न्यायालय नहीं है। न्यायालय में निर्णय वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है और साक्ष्यों पर आधारित होता है, जबकि न्यायाधिकरण में निर्णय जो होता है व्यक्तिपरक होता है। अब लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे? तो प्रोफेसर KC डेविस जो कहते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायालय विधायी निकाय से भिन्न सरकारी प्राधिकारी है, जो कि व्यक्तिगत पक्षकारों के अधिकारों को या तो न्याय निर्णय या विधि निर्माण से प्रभावित करता है। और JB चोपड़ा बनाम भारत संघ में कहा गया कि जितने भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण इस बात के लिए सक्षम है कि वो सेवा में भर्ती के नियम को, न्यायाधिकार, मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कर सकते हैं और आदेशों को असंवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं। इसमें JB चोपड़ा बनाम भारत संघ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसके विकास के पीछे का कारण क्या क्या था, और उसमें जो है आप उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसमें प्राधिकारी कैसे हैं, उसका पदानुक्रम कैसे है, और फिर न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बेसिक अंतर क्या, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। बहुत ही शानदार आंसर है इसका, लिखने में बहुत मजा आने वाला। कुछ फैक्ट्स बस याद रख लीजिए, बस लिखने में आपको मजा ही आ जाएगा। क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा। चैनल के सब्सक्राइब और फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, उसको जाके देख लीजिएगा।